हेलो फ्रेंड्स आज से हम लोग क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर 6 ट्रायंगल्स चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं। और आज इस वीडियो में हम लोग ट्रायंगल्स चैप्टर का एक्सरसाइज 6.1 से क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले फ्रेंड्स क्लास 10 मैथमेटिक्स का बहुत सारे चैप्टर्स को मैंने कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने अभी तक उन चैप्टर्स का वीडियोस को नहीं देखा है तो सारे वीडियोस का प्लेलिस्ट का लिंक्स इस वीडियो के नीचे आप लोगों को मिल जाएगा। आप उन लिंक्स के ऊपर क्लिक करके उन सारे वीडियोस को एक एक करके देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। और फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करेंगे तो क्लास 10 मैथमेटिक्स के लिए आप लोगों को कोई भी एक्स्ट्रा ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स एक्सरसाइज 6.1 में जो क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हम लोगों को सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट में क्या अंतर होता है उसको समझना पड़ेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर इसमें कंफ्यूज होते हैं, कब जाके दो फिगर को हम लोग सिमिलर कहेंगे और कब जाके हम लोग दो फिगर को कॉन्ग्रुएंट कहेंगे, इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो पहले तो हम लोग यहाँ पर सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट का पूरा डेफिनेशन को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स मान लीजिए हमारे पास दो फिगर्स है, उन दोनों फिगर्स को हम लोग तब जाके सिमिलर कहेंगे अगर उन दोनों फिगर का शेप सेम हो। अगर उन दोनों फिगर का शेप सेम हो, साइज सेम है या नहीं इससे कोई मतलब नहीं है। अगर उन दोनों फिगर का शेप सेम हो तब जाके हम लोग उन दोनों फिगर को सिमिलर कहेंगे। अब यहां पर हमारे पास दो फिगर है, उन दोनों फिगर को हम लोग कॉन्ग्रुएंट तब कहेंगे अगर उन दोनों फिगर का शेप भी सेम हो, साइज भी सेम हो। उन दोनों फिगर का शेप और साइज अगर दोनों सेम हो तब जाके हम लोग उन दोनों फिगर को कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। अगर यहां पर अगर हम लोग सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट का डेफिनेशन देखें तो सिमिलर का डेफिनेशन यहां पर कुछ इस तरह से दिया गया है, टू फिगर्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ दे हैव द सेम शेप नॉट नेसेसरीली सेम साइज। साइज सेम हो या नहीं इससे कोई मतलब नहीं है, अगर शेप सेम है तब जाके हम लोग उन दोनों फिगर को सिमिलर कहेंगे। इसी तरह अगर हम लोग कॉन्ग्रुएंट की बात करें तो दो फिगर्स को हम लोग तब जाके कॉन्ग्रुएंट कहेंगे अगर उन दोनों फिगर का शेप सेम हो, साइज भी सेम हो। अब यहां पर कुछ एग्जांपल से यहां पर समझ लेते हैं। मान लीजिए फ्रेंड्स हमारे पास एक सर्कुल है और इस सर्कुल जो है इसका रेडियस मान लीजिए इसका रेडियस है आपका 3। अगला यहां पर और एक सर्कुल मैंने यहां पर ड्रॉ किया। अब मान लीजिए ये जो सर्कुल है इस सर्कुल का रेडियस मान लीजिए 4। अब और एक सर्कुल मैंने यहां पर ड्रॉ किया। अब ये जो सर्कुल है इस सर्कुल का रेडियस मान लीजिए इस सर्कुल का रेडियस है आपका 3, इसका भी रेडियस 3 मान लिया। अब इस सर्कुल का नाम मैंने ए दे दिया, इसका नाम बी दे दिया, इसका नाम सी दे दिया। अब यहां पर देखिए, देखने में से देखिए तीनों सर्कुल का शेप सेम है। अभी यहां पर हम लोगों को साइज कंपेयर करना है, ठीक है। अब देखिए पहला सर्कुल ए का रेडियस कितना है 3 है, सेकंड सर्कुल बी का रेडियस कितना है 4 है। तो दोनों का देखिए शेप तो सेम है पर साइज सेम नहीं है। तो दोनों क्या है, दोनों आपका ए इज यहां पर हम लोग बोल सकते हैं ए इज सिमिलर टू बी। ए फिगर जो है ये आपका बी का सिमिलर है पर कॉन्ग्रुएंट नहीं है। इसी तरह अगर हम लोग ए फिगर के साथ अगर हम लोग सी को कंपेयर करें तो दोनों का शेप तो सेम है, साइज भी सेम है। इसका रेडियस भी 3 है, इसका रेडियस भी 3 है। तो यहां पर हम लोग कह सकते हैं ए इज कॉन्ग्रुएंट टू सी। अब देखो फ्रेंड्स बी और सी के अगर हम लोग कंपेयर करें तो बी और सी का शेप तो सेम है पर साइज सेम नहीं है। तो बी इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू सी बट बी इज सिमिलर टू सी। बी यहां पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, बी इज सिमिलर टू सी कह सकते हैं, बट बी इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू सी, क्योंकि बी और सी का दोनों का शेप तो सेम है पर साइज सेम नहीं है। और एक एग्जांपल अगर मैं यहां पर दूं, मान लीजिए यहां पर मैं एक स्क्वायर मैंने यहां पर ड्रॉ किया, और स्क्वायर मतलब इसका साइड यहां पर हर एक साइड का लेंथ इक्वल है। दैट मींस अगर इसका लेंथ मैंने 4 मान लिया तो ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है। और एक स्क्वायर मैंने यहां पर ड्रॉ किया, मान लीजिए और एक स्क्वायर मैंने यहां पर ड्रॉ किया
अभी इस केस में इसका साइड का लेंथ मैंने 6 मान लिया, हर एक साइड का लेंथ 6 मान लिया। अब यहां पर देखिए इस सर्कुल का नाम मैंने ई दे दिया, मान लीजिए ये सर्कुल नहीं, ये स्क्वायर का नाम मैंने ई दे दिया और ये स्क्वायर का नाम मैंने एफ दे दिया। अब देखिए दोनों का शेप तो सेम है पर साइज सेम नहीं है, तो दोनों ई यहां पर हम लोग कॉन्ग्रुएंट टू एफ नहीं बोल सकते। ई इज सिमिलर टू एफ, दोनों का शेप सेम नहीं है, शेप सेम है पर साइज सेम नहीं है। तो साइज सेम हो जाता तब जाके हम लोग यहां पर कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। अगर साइज सेम नहीं है, सिर्फ शेप सेम है तब जाके हम लोग कहेंगे सिर्फ अगर शेप सेम है तब जाके हम लोग कहेंगे सिमिलर, और शेप और साइज दोनों सेम है तब जाके हम लोग कहेंगे कॉन्ग्रुएंट। मेरे ख्याल से सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट में क्या अंतर है ये आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर फ्रेंड्स मान लीजिए दो फिगर आपका कॉन्ग्रुएंट है, जैसे कि यहां पर देखिए ए और सी दोनों क्या है, दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो अगर दो फिगर कॉन्ग्रुएंट है उन दोनों को हम लोग सिमिलर भी कह सकते हैं। देखिए ए और सी कॉन्ग्रुएंट है, ए और सी कॉन्ग्रुएंट है और ए और सी सिमिलर भी है। तो अगर यहां पर दो फिगर कॉन्ग्रुएंट है तो हम लोग बोल सकते हैं उन दोनों फिगर क्या है, सिमिलर भी है। दैट मींस कॉन्ग्रुएंट इंप्लाइज सिमिलर हम लोग कह सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट इंप्लाइज सिमिलर हम लोग कह सकते हैं। अब सिमिलर देखिए ए और बी दोनों क्या है, सिमिलर है, पर ए और बी कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो यहां पर हम लोग कह सकते हैं अगर दो फिगर सिमिलर हो तब जाके हम लोग यहां पर दो फिगर को कॉन्ग्रुएंट नहीं कह सकते। तो दो फिगर कॉन्ग्रुएंट है दैट मींस हम लोग सिमिलर कह सकते हैं, दो फिगर सिमिलर है तो हम लोग यहां पर कॉन्ग्रुएंट नहीं कह सकते। मेरे ख्याल से यहां पर सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट का पूरा डेफिनेशन आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्या है हमारे पास देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कंडीशंस ऑफ सिमिलरिटी। कब जाके हम लोग दो फिगर को सिमिलर कहेंगे उसके लिए कुछ कंडीशंस भी यहां पर सेटिस्फाई करना पड़ेगा। हालांकि हम लोगों ने थ्योरी को देखा है, दो फिगर को हम लोग सिमिलर तब कहेंगे अगर उन दोनों फिगर का शेप सेम हो, पर इसके अलावा यहां पर कुछ कंडीशंस भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा। अब यहां पर अगर हम लोग कंडीशंस को देखें तो यहां पर लिखा गया है टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। दो पॉलीगॉन से और दोनों का अगर नंबर ऑफ साइड्स इक्वल है तो उन दोनों को हम लोग सिमिलर तब कह सकते हैं इफ, पहला कंडीशन नंबर 1, ऑल द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, अगर दोनों का करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो। और सेकंड कंडीशन, ऑल द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, अगर दोनों का करस्पॉन्डिंग साइड्स सेम रेशियो में है। तो ये दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर लिया तो उन दोनों फिगर को हम लोग कहेंगे ये दोनों फिगर आपका सिमिलर है। अब फ्रेंड्स मान लीजिए हमारे पास एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल मैंने यहां पर ड्रॉ कर लिया, ये एक ट्राइंगल मैंने एक ड्रॉ कर लिया एबीसी। अगला यहां पर और एक ट्राइंगल है, मान लीजिए और एक ट्राइंगल मैंने यहां पर ड्रॉ किया डीएफ। अब यहां पर एबीसी इज सिमिलर टू डीएफ, तब हम लोग कहेंगे अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो मतलब एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ हो। जैसे कि यहां पर मैं अगर कहूं तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी होना चाहिए, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई होना चाहिए, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ होना चाहिए। और यहां पर करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी सेम होना चाहिए। साइड्स का रेशियो मतलब ए बी डिवाइडेड बाई डी, ए बी डिवाइडेड बाई डी इज इक्वल टू ए सी डिवाइडेड बाई डी एफ is equal to AC divided by DF is equal to BC divided by EF is equal to BC divided by EF। तो यहां पर ये दो ट्राइंगल को हम लोग ABC ट्राइंगल इज सिमिलर टू DF ट्राइंगल इफ ये और ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर ले तब जाके हम लोग इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर कहेंगे। अब यहां पर देखिए ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल DF, उसको दिखाने का यहां पर सिंबल क्या होता है, उसको सिमिलर दिखाने का सिंबल ये होता है। जैसे कि यहां पर हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंट सिंबल को देखा है, कॉन्ग्रुएंट सिंबल क्या होता है, ये होता है आपका कॉन्ग्रुएंट का सिंबल। ये क्या होता है, यह आपका कॉन्ग्रुएंट का सिंबल होता है, ये होता है आपका कॉन्ग्रुएंट का सिंबल। और ये जो सिंबल है ये क्या है, ये सिंबल सिमिलर दिखाने के लिए लिखा जाता है। तो सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट का सिंबल क्या है यह आप लोगों को मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। और यहां पर फ्रेंड्स कब जाके यहां पर हम लोग दो फिगर को सिमिलर कहेंगे, ये दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर लिया तो यहां पर हम लोग तब जाके उन दोनों फिगर को आपका सिमिलर कहेंगे। अभी यहां पर कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि यहां पर अगर आप बुक में देखेंगे तो फिगर 6.5 आप लोगों को बुक जो है उसमें मिल जाएगा।
अब यहां पर देखिए दो फिगर है, दोनों क्या है देखिए, दोनों क्वाड्रिलेटरल है। अब यहां पर ये जो एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल है, एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल, ये आपका एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल, ये आपका पीक्यूआरएस क्वाड्रिलेटरल का सिमिलर है या नहीं, हम लोग चेक कर लेते हैं। देखिए यहां पर फ्रेंड्स करस्पॉन्डिंग एंगल देखिए, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल एस। तो करस्पॉन्डिंग एंगल तो इक्वल हो गया। अब देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल तो इक्वल हो गया। अभी यहां पर हम लोगों को यह चेक करना है करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम है या नहीं। तो यहां पर देखिए ए बी डिवाइडेड बाई पी क्यू अगर हम लोग करेंगे तो ए बी डिवाइडेड बाई पी क्यू, देखिए ए बी का वैल्यू कितना है 1.5 डिवाइडेड बाई पी क्यू का वैल्यू कितना है, पी क्यू का लेंथ यहां पर 3.0 दिया गया है। तो यहां पर अगर हम लोग यहां पर कैंसिल करें तो कैंसिल करने के बाद कितना होगा, कैंसिल करने के बाद ये हो जाएगा हाफ। सिमिलरली यहां पर बीसी डिवाइडेड बाई क्यू आर करते हैं, बीसी डिवाइडेड बाई क्यू आर अगर हम लोग करेंगे तो यहां पर देखिए बीसी कितना है 2.5 और क्यू आर कितना है 5.0। तो यहां पर आप काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। सिमिलरली यहां पर अगर हम लोग CD डिवाइडेड बाई RS करें, CD डिवाइडेड बाई RS करें तो यहां पर देखिए CD का वैल्यू कितना है 2.4 डिवाइडेड बाई RS कितना है 4.8। तो यहां पर भी अगर आप काटेंगे तो ये भी हो जाएगा आपका 1/2। नेक्स्ट यहां पर DA डिवाइडेड बाई SP, तो DA का वैल्यू कितना है 2.1 और SP का वैल्यू कितना है 4.2। तो यहां पर भी अगर आप काटेंगे तो यहां पर भी कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। सो देखिए यहां पर करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी सेम है, करस्पॉन्डिंग एंगल तो सेम हुआ था, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी सेम है। तो हम लोग यहां पर यह कह सकते हैं क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज सिमिलर टू क्वाड्रिलेटरल पीक्यूआरएस। मेरे ख्याल से यहां पर फिगर 6.5 में जो फिगर्स दिया गया है ये सिमिलर किस तरह से हुआ है आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट फिगर 6.6 की अगर हम लोग बात करें तो फिगर 6.6 में भी यहां पर हम लोगों को दो फिगर दिया गया है। पहला फिगर है आपका एबीसीडी एंड सेकंड फिगर है आपका पीक्यूआरएस। अब यहां पर एबीसीडी सिमिलर टू पीक्यूआरएस है या नहीं चेक कर लेते हैं। देखिए यहां पर हर एक एंगल कितना है, देखिए 90 डिग्री, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। तो एंगल ए 90, यहां पर एंगल पी भी 90, एंगल बी 90, यहां पर एंगल क्यू 90, एंगल सी 90, यहां पर एंगल आर भी 90, एंगल डी 90, यहां पर एंगल एस भी 90। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इक्वल हो गया। अभी हम लोगों को करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम है या नहीं चेक कर लेते हैं। तो ए बी का लेंथ यहां पर कितना है, देखिए 3 है। तो ए बी डिवाइडेड बाई पी क्यू, तो यह हो जाएगा आपका 3/3.5। नेक्स्ट यहां पर देखिए, नेक्स्ट यहां पर बीसी डिवाइडेड बाई क्यू आर। अब बीसी डिवाइडेड बाई क्यू आर करेंगे तो बीसी यहां पर कितना है, देखिए बीसी है यहां पर 3 और क्यू आर कितना है, देखिए 3। तो यहां पर देखिए कितना हो रहा है 1 हो रहा है और यहां पर तो 1 नहीं होगा। दैट मीन्स करस्पॉन्डिंग साइड्स आर नॉट इन द सेम रेशियो। तो यहां पर हम लोग कह सकते हैं एबीसीडी इज नॉट सिमिलर टू पीक्यूआरएस। मेरे ख्याल से 6.6 फिगर में दो फिगर किस तरह से सिमिलर नहीं हुआ है आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट फिगर 6.7 अगर हम लोग देखें तो फिगर 6.7 में देखिए एबीसीडी इज सिमिलर टू पीक्यूआरएस है या नहीं चेक कर लेते हैं। तो एबीसीडी इज सिमिलर टू पीक्यूआरएस है या नहीं चेक कर लेते हैं। तो यहां पर देखिए पहले तो अगर हम लोग बात करें एंगल की तो एंगल देखिए, एंगल ए यहां पर कितना है 90 डिग्री है, पर यहां पर एंगल पी तो 90 डिग्री नहीं है। एंगल ए 90 डिग्री है, एंगल पी तो 90 डिग्री नहीं है। तो पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं किया, सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं हम लोगों को चेक करना नहीं है। पहला कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं किया तो यहां पर हम लोग कह सकते हैं एबीसीडी इज नॉट सिमिलर टू पीक्यूआरएस। मेरे ख्याल से यहां पर फिगर 6.7 में जो दो फिगर्स दिया गया है ये किस तरह से सिमिलर नहीं हुआ है आप लोगों को समझ में आया होगा। हालांकि यहां पर अगर आप चेक करेंगे करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो तो करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो होगा, पर करस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इक्वल नहीं हुआ है, इसीलिए ही यहां पर ये दोनों फिगर आपका सिमिलर नहीं है। अभी चलिए यहां पर एक्सरसाइज 6.1 में जो क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस को एक एक करके सॉल्व करते हैं। जैसे कि यहां पर अगर हम लोग 6.1 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो पहला क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहे हैं देखिए फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो हर क्वेश्चन का ब्रैकेट में यहां पर दो वर्ड दिया गया है, उन दोनों वर्ड से हमें यहां पर करेक्ट वर्ड यहां पर चूज करना है। पहला रोमन 1 में बोल रहे हैं देखिए ऑल सर्कल्स आर डैश। तो यहां पर देखिए मैं यहां पर एक सर्कल मैंने यहां पर ड्रॉ कर लिया, इसका थोड़ा बड़ा साइज यहां पर ड्रॉ कर लिया, इसका और बड़ा साइज मैंने यहां पर ड्रॉ कर लिया।
अब ये सर्कुल देखिए, ये सर्कुल सिमिलर टू दिस सर्कुल कह सकते हैं, हाँ कह सकते हैं। ये सर्कुल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस सर्कुल कह सकते हैं, नहीं, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट होने के लिए साइज भी सेम होना चाहिए, शेप भी सेम होना चाहिए। तो यहां पर शेप तो सेम नहीं, सेम है, पर साइज सेम नहीं है, तो ऑल सर्कुल्स आर कॉन्ग्रुएंट हम लोग नहीं बोल सकते। तो ऑल सर्कुल्स क्या, ऑल सर्कुल्स आर सिमिलर। इसी तरह आप इसके साथ भी कंपेयर करके देख सकते हैं, ये दो सर्कुल देखिए शेप सेम है पर साइज तो सेम नहीं है। दैट मींस ये दोनों सर्कुल आपका कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ये दोनों सर्कुल क्या है, आपका शेप सेम है, तो ये दोनों सर्कुल क्या है, सिमिलर है। तो सभी सर्कुल्स सिमिलर होते हैं, कॉन्ग्रुएंट नहीं होते हैं। तो यहां पर रोमान 1 का आंसर क्या हो जाएगा, रोमान 1 का आंसर हो जाएगा आपका सिमिलर। नेक्स्ट रोमान 2 में देखिए, ऑल स्क्वायर्स आर डैश। तो ये मैंने आप लोगों को समझाया, सभी स्क्वायर क्या होता है, सिमिलर होता है, कॉन्ग्रुएंट नहीं होता है। क्योंकि कॉन्ग्रुएंट हर स्क्वायर, मैंने यहां पर मान लीजिए, मैंने यहां पर एक स्क्वायर यहां पर ड्रॉ किया, इसका लेंथ 4 मान लिया, और एक मैंने यहां पर और एक स्क्वायर मैंने यहां पर ड्रॉ किया, इसका साइड का लेंथ मैंने 6 मान लिया। तो दोनों का यहां पर दोनों का शेप तो सेम है पर साइज तो सेम नहीं है। तो सभी स्क्वायर्स हम लोग ये बोल नहीं सकते सभी स्क्वायर्स आपका कॉन्ग्रुएंट होगा, सभी स्क्वायर क्या होगा, सिमिलर होगा। तो रोमान 2 का आंसर क्या हो जाएगा, रोमान 2 का आंसर हो जाएगा आपका सिमिलर। नेक्स्ट रोमान 3 में आइए, ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर। सभी क्या ट्रायंगल्स सिमिलर होता है, यहां पर दो ऑप्शन दिया गया है, आइसोसेलेस एंड इक्विलैटरल। अब यहां पर इसका आंसर क्या होगा, देखिए फ्रेंड्स, यहां पर आइसोसेलेस ट्रायंगल और इक्विलैटरल ट्रायंगल में अंतर क्या होता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो एंगल्स इक्वल होता है और इक्विलैटरल ट्रायंगल में यहां पर आपका तीनों एंगल्स इक्वल होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहां पर मान लीजिए यहां पर एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, ये राइट एंगल ट्रायंगल है और ये इस साइड का लेंथ इस साइड का लेंथ का इक्वल है। दैट मींस यहां पर अगर मैं यहां पर नाम दूं तो एबीसी नाम दे दिया, और एक ट्रायंगल मैंने यहां पर ड्रॉ किया, और एक ट्रायंगल मैंने यहां पर ड्रॉ किया, इसका ये भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसका ये साइड का लेंथ इक्वल है। अब यहां पर देखिए, ये जो ट्रायंगल है ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, हालांकि ये भी राइट एंगल ट्रायंगल भी है, ये राइट एंगल ट्रायंगल भी है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल भी है। अब यहां पर देखिए, इसका ये साइड और ये साइड इक्वल है, दैट मींस एंगल ए एंगल सी इक्वल है, और ये एंगल आपका 90 डिग्री है। तो ये दोनों एंगल हम लोग 45 डिग्री मान लेते हैं। अब यहां पर देखिए, ये भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो इसका यहां पर हम लोग एंगल कुछ मान लेते हैं। मान लीजिए एंगल देखिए, ये साइड इक्वल है, दैट मींस एंगल बी और एंगल सी इक्वल होना चाहिए। तो इस एंगल को हम लोग 55 डिग्री मान लेते हैं, ये भी आपका 55 डिग्री होगा। तो 55 डिग्री हो जाएगा आपका 110 डिग्री, तो ये होगा आपका 70 डिग्री। अब देखिए इस केस में देखिए, दोनों फिगर को हम लोग कैसे सिमिलर कहेंगे, दोनों फिगर को कैसे सिमिलर कहेंगे। हालांकि ये दोनों आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो दोनों फिगर यहां पर आपका सिमिलर नहीं होगा, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स देखिए इक्वल नहीं है, तो यहां पर दोनों फिगर आपका सिमिलर नहीं है। तो इसीलिए यहां पर हम लोग ऑल आइसोसेलेस ट्रायंगल हम लोग सिमिलर नहीं कह सकते। हालांकि कुछ केस में यहां पर सैटिस्फाई हो सकता है, पर सभी केस में यहां पर दो आइसोसेलेस ट्रायंगल सिमिलर नहीं होगा। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल, दैट मींस यहां पर आंसर इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल कैसे हुआ है, इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब देखिए, मैंने यहां पर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ किया, और इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब इसका हर साइड का लेंथ के लिए, मान लीजिए इस साइड का लेंथ 3 है, तो इस साइड का लेंथ 3 हो जाएगा, इस साइड का लेंथ भी 3 हो जाएगा। और एक इक्विलैटरल ट्रायंगल मैंने यहां पर ड्रॉ किया, और इस साइड का लेंथ 6 मान लिया, तो ये भी 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा। अब इस केस में देखिए, दोनों का शेप सेम है, साइज सेम हो या ना हो इसका कोई मतलब नहीं है। अब यहां पर देखिए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि दोनों का तीनों साइड का लेंथ इक्वल है, तो हर एक एंगल कितना होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल 60 डिग्री होगा, तो ये भी 60, ये भी 60। अब इसमें ये देखिए हर एक साइड का लेंथ इक्वल है, तो एंगल भी इक्वल होगा, तो ये भी 60, ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। तो देखिए यहां पर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल होगा। देखिए 3/6 हाफ, 3/6 हाफ, 3/6 हाफ, तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो भी है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल है। तो इन दोनों फिगर्स को हम लोग कह सकते हैं ये दोनों फिगर सिमिलर है। दैट मींस यहां पर हर इक्विलैटरल ट्रायंगल आपका सिमिलर होगा। दैट मींस यहां पर रोमान 3 का आंसर क्या हो जाएगा, रोमान 3 का आंसर हो जाएगा आपका इक्विलैटरल। मेरे ख्याल से यहां पर 1, 2, 3 का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट रोमान 4 को देख लेते हैं। रोमान 4 में यहां पर जो कंडीशन मैंने आप लोगों को बताया वही यहां पर दिया गया है। Two polygons of the same number of sides are similar if their corresponding angles are क्या, if their corresponding angles are equal and their corresponding sides are क्या, and their corresponding sides are proportional। इक्वल नहीं,
एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन। मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 1 का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में यहां पर हम लोगों को क्या करना है, देखिए गिव 2 डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स नॉन सिमिलर फिगर्स। यहां पर हम लोगों को दो पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स का एग्जांपल देना है और दो पेयर ऑफ नॉन सिमिलर फिगर्स का एग्जांपल देना है। तो यहां पर रोमान 1 का सॉल्यूशन में यहां पर हम लोगों को यहां पर रोमान 1 का ए में यहां पर हम लोग क्या करेंगे, दो यहां पर सर्कुल दे देंगे, दो सर्कुल दे दिया। यहां पर इसका रेडियस हम लोग मान लेते हैं 3, इसका रेडियस हम लोगों ने मान लिया 5। तो दोनों यहां पर सिमिलर है, दोनों यहां पर शेप सेम है, साइज सेम हो या ना हो इसका कोई मतलब नहीं है, तो दोनों यहां पर हम लोग सिमिलर बस बोल सकते हैं। बी में और एक एग्जांपल देना है, तो यहां पर हम लोग और एक एग्जांपल में यहां पर हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल यहां पर ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है एबीसी, इसका साइड का लेंथ हम लोग 3 मान लेते हैं। और एक इक्विलैटरल ट्रायंगल यहां पर हम लोग दे देते हैं डीएफ, इसका नाम दे देते हैं और इसका साइड का लेंथ मान लीजिए 5, 5, 5। तो दोनों यहां पर क्या है, सिमिलर है। तो रोमान 1 में यहां पर हम लोगों को कहा गया था दो पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स का एग्जांपल देना है, तो यहां पर हम लोगों ने दे दिया। अब रोमान 2 में आइए, रोमान 2 में यहां पर नॉन सिमिलर फिगर्स का एग्जांपल देना है। तो नॉन सिमिलर फिगर्स यहां पर मान लीजिए यहां पर आपने क्या किया, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के साथ एक सर्कुल दे दिया, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के साथ एक सर्कुल दे दिया, तो ये नॉन सिमिलर फिगर हो जाएगा। यहां पर इसको ए दे देते हैं और एक बी में एक ट्रायंगल के साथ एक स्क्वायर दे दिया, एक ट्रायंगल के साथ एक स्क्वायर दे दिया। हालांकि और भी बहुत सारे एग्जांपल आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, खुद से और भी बहुत सारे एग्जांपल बना सकते हैं। मैं आसान का एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो रोमान नंबर 2 में यहां पर हम लोगों को ये एग्जांपल देना था दो नॉन सिमिलर फिगर, तो हम लोग यहां पर ट्रायंगल के साथ एक सर्कुल दे दिया और ट्रायंगल के साथ एक स्क्वायर दे दिया। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में यहां पर हम लोगों को दो फिगर दिया गया है, ये दोनों फिगर आपका सिमिलर है या नहीं, हम लोगों को ये कहना है। आप बताइए, देखिए दोनों फिगर सिमिलर होने के लिए करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होना चाहिए और करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो होना चाहिए। अब यहां पर देखिए एंगल ए कितना है, 90 डिग्री है, पर यहां पर एंगल पी आपका 90 डिग्री नहीं है। एंगल ए 90 डिग्री है, एंगल पी 90 डिग्री नहीं है, तो दोनों का यहां पर करस्पॉन्डिंग एंगल्स तो नहीं सेम नहीं है। दैट मींस एबीसीडी इज नॉट सिमिलर टू पीक्यूआरएस। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे एबीसीडी इज नॉट similar to PQRS since they are corresponding angles are not इक्वल। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का कंप्लीट सॉल्यूशन। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 3 का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ही यहां पर हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.1 को कंप्लीट कर लिया। अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर ले। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।